सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंदिरा गांधी ने कैसे पूरा भूचाल मचा के रखा था इमरजेंसी लगा के। जिस टाइम पे हमने देखा था कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है और अंडर इमरजेंसी क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म से पावर सारा सेंटर के पास आ जाती है, प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। ये हमने देख लिया था। अब हमें आगे क्या देखना है उसकी बात करते हैं। सो बेटा आगे हम करने वाले डेथ ऑफ हैबियस कॉर्पस। देखो हमने देखा था कि 11th क्लास में आपने रिट्स पढ़ा होगा। मैंडमस क्या होता है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, क्वा वारंटो क्या होता है, सर्सरी क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे आपने पढ़े होंगे रिट्स। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिट्स है हैबियस कॉर्पस की मतलब किसी को इनलीगल तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसी को इनलीगल तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब हुआ क्या, देखो यहां पहले तो हैबियस कॉर्पस का मीनिंग देख लो कि होता क्या है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है सेल द बॉडी इट्स राइट टू चैलेंज अनलॉफुल डिटेंशन। हैबियस कॉर्पस में अगर आपको किसी ने इनलीगल तरीके से अरेस्ट कर रखा है तो कोर्ट बोलेगी प्रोड्यूस दैट बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी। कैसे अरेस्ट करके रखा है, अगर इनलीगल तरीके से कर रखा है तो कोर्ट बोलेगी इसको छोड़ दो चुपचाप। ये इस टाइम पे नहीं हो रहा था। अब सरकार अलग अलग तरीके के हथियार इस्तेमाल कर रही थी। उसमें से एक था प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि आपने कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है आप कोई क्राइम कर सकते हो। इस अंदेशा में, इस अनुमान के हिसाब से, इस आशंका में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हमारे यहां था प्रिवेंटिव डिटेंशन, लार्ज स्केल अरेस्ट बेस्ड ऑन देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है एप्रीहेंशन, कमिट क्राइम कोई कमिट नहीं करा है, बस एप्रीहेंशन है, ऐसा आप कर सकते हो इसीलिए अरेस्ट कर लिया। मान लो आप कोई खड़ा है और आप उसको 2 चाटा मार दो, बोले क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था आप मुझे मार सकते हो, एप्रीहेंशन मार दो उसको। उसी तरीके से यहां पर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, उन्होंने जो भी अरेस्टेड लोग थे उन्होंने कोशिश किया कि हैबियस कॉर्पस को फाइल करते हैं, कोर्ट में चैलेंज करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुआ मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बहुत ही खतरनाक वर्डिक्ट दे दिया था। ओवररूल्ड हाई कोर्ट ने बोला भैया आप किसी को अरेस्ट मत करो, हैबियस कॉर्पस। लेकिन यहां पे ओवररूल्ड हाई कोर्ट रूल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजंस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का इतिहास में इतनी खतरनाक जजमेंट आज तक नहीं आई है। रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट। और जजमेंट दे कौन रहा था, जिस बाबूजी को बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग को सुपरसीड करके। वो ऐसे बोल रहे हैं कि सरकार जो है राइट ले सकती है, लाइफ और लिबर्टी भी ले सकती है। देख रहे हो, इस सबसे कंट्रोवर्शियल काला धब्बा है हमारी जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, अगर फैक्ट की बात करो ना, बहुत सारे हाई कोर्ट जिन्होंने ब्रेवली सरकार के खिलाफ बहुत सारे जो है जजमेंट दिए हैबियस कॉर्पस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पूरा मटिया मेल कर दिया, चौपट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया, नहीं भाई सरकार एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपके राइट्स ले सकती है। अब ये सारे बेटा न्यूज़पेपर के कटिंग्स हैं। लोगों ने क्या किया, ब्लैंक पेपर छोड़ दिया, प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सब नाराज है सरकार से। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट ने लेफ्ट कर दिया, अपने ब्लैंक पेज छोड़ दिए। सेमिनार में मेन स्ट्रीम ने क्या किया, क्लोज डाउन कर दिया, बोला कि हम रिलीज ही नहीं करेंगे पेपर को, ब्लैंक पेपर, कुछ नहीं लिख रहा है, खत्म। अरेस्टेड जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, चोरी चुपके से क्या किया, सेंसरशिप से बचने के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, लेटर वगैरह को क्या किया, प्रोड्यूस किया। इतना ही नहीं, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे ना, जो दिमाग वाले थे एजुकेशन में, हेल्थ में, लिटरेचर में, उन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। कन्नड़ा राइटर की बात करो, हिंदी राइटर की बात करो, पद्म विभूषण को रिटर्न कर दिया भाई साहब। इन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए। क्या इस अवार्ड का मतलब, जो पब्लिक हमारे देश की परेशान है, बहुत सारे ऐड आने लगे। कैसे ऐड आने टीम जो है, क्योंकि पूरा डेमोक्रेसी नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम बहुत सारी चीजों को नहीं लिख सकते, टाइप करते हो तो कुछ नहीं आता है। उसी तरीके से यहां पे लिख दिया डेथ ऑफ डेमोक्रेसी।
हस्बैंड ऑफ टीथ, देख रहे हो इनडायरेक्टली इस तरीके से कर रहे हैं, इन चीजों को जो प्रिंट कर रहे हैं ताकि सरकार रोक भी ना पाए और हमारा जो है अपोजिशन भी हो जाए, विरोध भी कर ले। एग्जाम में बेटा जो पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड को जो है ना, इस जो इंटेलेक्चुअल ने अब रिटर्न किया था, इसको लिखना, इससे आपके आंसर की जो क्वालिटी ना वो बढ़ जाएगी मेरे बच्चों। अब इंदिरा जी ने क्या किया बेटा, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट करे, इतने अमेंडमेंट करे, इतने अमेंडमेंट करे कि कई बार तो 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बदला, इतना बदला, कितना बदला कैसे बताओ, बहुत बदल दिया। ठीक है ना, तो आपको लिखना है जब एग्जाम में लिखो 42nd अमेंडमेंट क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भूलना नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बदलाव किए गए, देख रहे हो, ये काट के ये नया बहुत सारा ऐड किया गया। क्या पहले तो बोल दिया इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ रूलिंग दिया था, इन्होंने कानून ही बदल दिया। जैसे था ना कि जब रवीश कुमार जो है मोदी जी के खिलाफ जो 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 बहुत सारे न्यूज चला रहे थे, मतलब सच्चाई बता रहे थे, तो सरकार ने क्या किया, उनके न्यूज पेपर जो उनके न्यूज के जो चैनल को ही खरीद लिया अंडानी अंबानी ने। उसी तरीके से यहां पर उन्होंने क्या किया, इन लोगों को बोल दिया कि भाई ये सारे लोग के ऊपर इनके इलेक्शन को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। फिर क्या बोला, जो लेजिस्लेचर का एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है भाई, इसको हम क्या करें, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर परमानेंटली एक्सटेंडेड 5 से 6 साल, अभी इलेक्शन 6 साल की बात होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोल दिया पोस्टपोन बाय 1 ईयर ड्यूरिंग अ इमरजेंसी, ऐसा करके 2 बार जो है बढ़ा दिया 1-1 साल करके। क्या, जो गवर्नमेंट का टेन्योर था। बोर्ड एग्जामिनर लव आस्क हाउ इमरजेंसी अल्टर्ड द टर्म लिमिटेशन ऑन लोकसभा, ये एग्जामिनर पूछेगा और उसको आपको बताना पड़ेगा कि लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया था मेरे बच्चों। अब आगे देखो, बहुत सारे बैनर्स पोस्टर्स आ रहे थे, सब परेशानी चल रही थी, 2 साल बीत चुके हैं, 18 महीना हो चुका है। अब देख रहे हो फाइनली अब सरकार को लगा हमने बड़े नेक काम किए हैं, चलो इलेक्शन करवा लेते हैं, पब्लिक बहुत खुश है इनसे। इन्होंने क्या किया, द कॉल 1977 में इलेक्शन की बात किया, अनाउंस कर दिया कि सारे प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा, अभी होगा इलेक्शन देश के अंदर। इंदिरा जी बड़ी कॉन्फिडेंट थी। कोalition की बात करो, अपोजिशन जो यूनाइट थी, जनता पार्टी बनाई थी अंडर जेपी की, जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में। द कैंपेन फोकस इंटायरली, पूरे कैंपेन का फोकस अपोजिशन का था, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, यही सब इनका चल रहा था। अब हुआ क्या, अपोजिशन के पास जस्ट 2 महीना था, उसके अंदर उनको ऑर्गेनाइज करना था कि कैसे इनके खिलाफ लड़ना है। और हिस्टोरिकल जो है रेफरेंडम में आप देखोगे हिस्टोरिकल डिफीट होगी, कांग्रेस के लोगों ने औकात दिखा दिया, इमरजेंसी लगा कि हमारे पावर को खत्म करोगे तो हम आपको सरकार से खत्म कर देंगे। अगर आप इलेक्शन का रिजल्ट देखोगे मेरे बच्चों, तो इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया है कि जितनी भी सीट थी उसमें से कांग्रेस को मिला है और उनके अलायंस के साथ में 154 सीट, और वहीं जनता पार्टी को और अलायंस को 330 सीट, क्लियर मेजोरिटी मिली है इनको। भाई साहब को भाई बहुत कम वोट मिला। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखोगे जनता पार्टी का क्लीन स्वीप हुआ है नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में। ठीक है, कांग्रेस ने साउथ बचा लिया है, लेफ्ट पार्टी देख रहे हो यूपी सॉरी बिहार में और ये वाले पूरे रीजन में जो है, बिहार वगैरह में, केरला में जो है लेफ्ट पार्टी भी सरकार बना रही थी। अब देख रहे हो आज हालत क्या है, लेफ्ट के पास कुछ भी नहीं है। एक टाइम था लेफ्ट की सरकारें हुआ करती थी, आज जो है लेफ्ट हो गई, जो जाइंट था वो फाल हो गई, सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो गिर गई, इंदिरा गांधी की सरकार डिफीट हो गई। रायबरेली से इंदिरा गांधी अपना सीट तो बचा ही नहीं, भाई सरकार क्या बचाएंगे। संजय गांधी जो उनके बिटवा थे, जो उनके बेटे थे, वो भी अमेठी से हार गए। अमेठी और रायबरेली बोले तो अवध वाला जो एरिया है वहां से दोनों हार गए, मां बेटे। इतनी पब्लिक नाराज है कि इंदिरा जी खुद नहीं जीत पाई, उनकी खुद की जमानत जब्त होने की हालत हो गई।
अब ज्योग्राफिकल डिवाइड को आपको याद रखना है। एंटी कांग्रेस वेव नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, साउथ में कांग्रेस ने रिटेन कर लिया, वहां पर ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं हुई इमरजेंसी की। आपको बताना पड़ेगा मेरे बच्चों, अगर आप फैन फैक्ट की बात करोगे, दिस वाज द फर्स्ट टाइम 30 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार गिरी है। 67 में पॉलिटिकल अर्थक्वेक तो आया था, बट कांग्रेस संभल गई थी। अब नहीं संभल पाई मेरे बच्चों। मेंशन करो नॉर्थ साउथ डिवाइड, इमरजेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो स्टरलाइजेशन का लोगों की नसबंदी करवाई गई, पकड़ पकड़ के मेल लोगों की, वो नॉर्थ इंडिया में करवाई गई। बेचारों को पकड़ पकड़ के अब नसबंदी करवा दिया। साउथ इंडिया में नहीं करवाया था, तो जिनका जिसका नसबंदी हुआ था उन्होंने बोला अब जो है सरकार की नसबंदी कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब हुआ क्या, अब जनता पार्टी की सरकार आ गई। किस लिए आ गई थी? कांग्रेस को हटाओ, इमरजेंसी के खिलाफ, पब्लिक नाराज थी, पब्लिक ने वोट दे दिया, अब सरकार में तो आ गए, अब तो इनको काम करना पड़ेगा। अब जनता पार्टी वाले भाई दिक्कत ये था कि सरकार में तो आ गए, यूनाइटेड बाय अपोजिशन, सरकार का अपोजिशन करने में, डिवाइडेड बाय पावर। पावर देने की बात आई तो पावर किसके पास जाए? मुरारजी देसाई के पास जाए, चरण सिंह के पास जाए, जगजीवन राम के पास जाए। अब हो गई दिक्कत, सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन कैसे रूल करेगा। हालांकि मुरारजी देसाई जो 1966-67 से इंदिरा गांधी के पीछे पड़े थे, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे बनना है, पहले इनको बना दिया गया, बड़े ज्यादा दिन तक भाई सब चले नहीं। आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे बात करोगे तो चरण सिंह का जो टर्म था कांग्रेस के सपोर्ट से चल रहा था, बहुत जल्दी 4 महीने की सरकार इनकी चली गई है। मुरारजी देसाई की बात करोगे 28 महीने। अब ऐसे ऐसे करके सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने विरोध के चक्कर में सरकार तो बना लिया, अभी खुद लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, जनता पार्टी जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई, सबके अपने में डिमांड थी। जैसे मान लो चेयर है, चेयर में जो चेयर के अंदर 4 पैर है, अलग अलग पार्टी लोग मिलकर जनता पार्टी में आए थे, सब अपनी अपनी डिमांड करें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पावर चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए। तो जनता पार्टी अंदर चल नहीं पाई। आप देख रहे हो, अब हुआ ये मेरे बच्चों कि आपने देखा नॉन कांग्रेसिज्म की शुरुआत हुई, लोगों ने बोला कांग्रेस को हटाओ, देश बचाओ। इससे क्या हुआ? आप देखो, नॉन कांग्रेसिज्म, अपोजिशन पार्टी रियलाइज द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ अवॉइडिंग डिवाइडेड वोट। नॉन कांग्रेसिज्म तभी पूरा होगा जब हम सब इकट्ठा हो गए, सारे इकट्ठा हो गए, सरकार बना लिया अपोजिशन वालों ने। राइज ऑफ ओबीसी 1977 के बाद ना हमारे यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में, जब से मंडल कमीशन आया तब से। आप देखो, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ये सारे लीडर कहां से आए हैं? सारे लीडर जेपी मूवमेंट से आए हैं। ये सारे समाजवादी लीडर्स थे, अपनी अपनी पार्टी बना लिया। आप देखो सरकारें चल रही हैं, तो इन सब ने इकट्ठा होकर क्या किया? ओबीसी की पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी एससी तो हमारे यहाँ थी, जो गरीब लोग, ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उसकी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुआ 1980 में। आप देखो 77 में जनता पार्टी की सरकार आई। 1980 में कांग्रेस ने फिर से धुआं करके 353 सीट जीत लिया। कांग्रेस फिर से आ गई, क्योंकि लोगों ने बोला ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इंदिरा बुलाओ, देश बचाओ। अब ऐसा हो गया। ठीक है, न्यू कांग्रेस जो बनी बेटा, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वहां पर किसी के साथ कोई रहम नहीं किया जा रहा है। पार्टी के साथ हो तो ठीक हो, इधर उधर किए तो गद्दार हो, निकाल दिया जाएगा। और आइडियोलॉजिकली जो है इंदिरा गांधी कांग्रेस थी और कांग्रेस इंदिरा गांधी थी, ऐसा बोला जाता था। पॉलिटिकल लैंडस्केप वेंट फ्रॉम नियर टू पार्टी सिस्टम 1977 बैक टू कांग्रेस डोमिनेंस, बट रूल ऑफ गेम हैड चेंज फॉरएवर। अभी लोगों को लग गया था कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। मेरे बच्चों, एग्जाम के लिए याद रखो, डिफरेंशिएट करो। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो नेहरू के टाइम थी और आइडियोलॉजिकल वाली जो कांग्रेस की सरकार इंदिरा जी के टाइम थी। ये बताना है कि नेहरू जी सबको लेके चलते थे, बट इंदिरा जी बोली मेरी बात मानो तो अच्छे हो, नहीं तो निकलने का। इट वॉज एक्सट्रीम। अब देखो, द लेगेसी फॉर लिसन फ्रॉम डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी से हमने कुछ सीखा भी तो होगा, हर चीज से आप कुछ सीखते हो, चाहे गलत करो चाहे सही करो, कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। अब हुआ क्या? रेजिलियंस। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन इंडिया इन नॉर्मली फंक्शन रिज्यूम क्विकली। हमारे यहाँ पर इंडिया में डेमोक्रेसी को हटा के दूसरी सरकार ज्यादा चल नहीं सकती है। ये हमारी डेमोक्रेसी की रेजिलियंस है कि हमने बहुत जल्द
18 महीने मतलब कि 2 साल के अंदर हमने फिर से डेमोक्रेसी ला दिया। हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ कोई डिक्टेटर चल नहीं सकता है, आर्मी रूल चल नहीं सकता है, हमारे यहाँ चलेगी तो डेमोक्रेसी चलेगी। अब दूसरी बात देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस का दिक्कत था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स कर दिया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, आर्म्स रिबेलियन होगा तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, वो भी रिटेन में कैबिनेट का अप्रूवल होगा, फोन पे बात नहीं हो जाएगी, वो फकरू भाई इमरजेंसी लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। सिविल लिबर्टी की अगर बात करो तो सिटीजन्स एंड कोर्ट बिकम हाइपर अवेयर ऑफ सिविल लिबर्टी लीडिंग टू न्यू सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को रियलाइज हुआ भाई सरकार खतरनाक आ गई तो हमारे कोई लिबर्टी नहीं रहेगी, तो लोगों ने बहुत सारे एनजीओ बनाए, राइट्स की बात होने लगी, राइट्स की बात होने लगी। अभी तक जो है राइट्स की बात नहीं होती थी। अब वल्नरेबिलिटी क्या है? द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर एक्सपोज एज वल्नरेबल, पॉलिटिकल प्रेशर एक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी। इसलिए पता चल गया कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सबसे वल्नरेबल है, सबसे खतरे में है। जो सरकार आएगी उसकी बात मानना पड़ता है। ये लोग इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर रहे थे, सरकार के एकदम चाटुकार बन गए थे। सा कमीशन अपॉइंट किया गया जनता पार्टी ने, बॉडी ऑफ ऑफिशियल एक्सपोज हाउ पुलिस वाज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड। पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा था अपनी अपोजिशन वालों को परेशान करने के लिए। शाह कमीशन की रिपोर्ट है, इमरजेंसी की रिपोर्ट किसने दिया है कि क्या दिक्कत हुई थी? शाह कमीशन। याद रखना है, this is the perfect conclusion of any long essay answer of the emergency. Memorize these 4 चारों चीजों को एग्जाम में लिखोगे ना मेरे बच्चों, एग्जामिनर खुश होकर बोलेगा मेरे बच्चे तूने क्या लिखेला है, तुझे पूरा नंबर मिलेगा। तो ये बेटा था हमारा चैप्टर, हमने फाइनली खत्म कर दिया है। इमरजेंसी मुर्दाबाद, हमारा डेमोक्रेसी जिंदाबाद। फाइनली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।